आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। धातु के दो गोलों के व्यास 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। इन्हें समान विभव तक आवेशित किया जाता है तो गोले के आवेश के पृष्ठ घनत्व का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब विभव समान है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। दो गोले के व्यास दिया है, व्यास का मतलब होता है डी का मान दिया है, तो डी बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है। पहले के लिए d1 और दूसरे के लिए क्या होगा d2 4 सेंटीमीटर होगा। अब व्यास से हमें त्रिज्या निकालनी होगी, तो यहाँ से हम r1 का मान अगर निकाल लेंगे तो r1 क्या होगा d1/2 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर होगा। इसी प्रकार हम r2 का मान निकालेंगे तो d2/2 होगा, और d2/2 का अगर मान होगा तो d2 का मान कितना है 4 सेंटीमीटर है, और 4/2 बराबर कितना होगा 2 सेंटीमीटर होगा। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, विभव समान है, मतलब v1 जो है वही v2 है, वही आपका v है। अब आते हैं, हमें क्या है पृष्ठ घनत्व का अनुपात। तो पृष्ठ घनत्व का अनुपात क्या होता है सिग्मा 1/σ/2। इसका फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों सिग्मा 1/σ2। सिग्मा 1 का फार्मूला होता है q/4πε0 r1²। और ध्यान से अगर इसको देखें तो q/4πε0 r2² होता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, अगर हम इसको r1 को दो भागों में तोड़ लें, r1 × r1, देखो ध्यान से देखो 1/4πε0 q/r1 ये हो जाए और इंटू 1/r1 हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत तो होगी नहीं प्यारे बच्चों। यहाँ से r1/r1 कर लिया। इसी प्रकार वहाँ नीचे देखो 1/4πε0 q/r2 और इंटू यहाँ पे क्या होगा 1/r2 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान से अगर आप लोग देखो तो ये वाला भाग जो होता है यही आपका v1 होता है। क्या होता है v1 होता है, और ये वाला भाग आपका क्या होता है v2 होता है। तो अगर हम सिग्मा 1/σ2 लिखें तो यहाँ से आ गया v1 इंटू 1/r1 हो जाएगा, और यहाँ से आ गया v2 इंटू 1/r2। और क्वेश्चन में एक कंडीशन क्या दिया है प्यारे बच्चों कि v1 बराबर v2 बराबर क्या है v है। तो यहाँ से देखो सिग्मा 1/σ2 का जो मान होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा v इंटू 1/r1, और यहाँ से क्या होगा v इंटू 1/r2 ना। अब v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिग्मा 1/σ2 का जो मान होगा प्यारे बच्चों वो होगा r2/r1, और r2 का मान कितना दिया है प्यारे बच्चों हमारे पास 2, और r1 का मान कितना किया 3। तो हमारा जो कंप्लीट आंसर आएगा वो सिग्मा 1/σ2 का जो आएगा वो 2/3 आएगा, ये 2:3 आएगा। ठीक है, आइए हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए तीसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। ये यूपी बोर्ड 2023 में पूछा गया है। ये सभी सवाल चैप्टर 2 से संबंधित हैं। आइए इसमें हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन में कि चित्र में दर्शाए गए आवेश के निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो हमें टोटल कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो निकालनी है, क्या निकालनी है कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम लोग दिखाएंगे डेल्टा यू से, और हमें क्या निकालना होगा u1 प्लस u2 प्लस u3। तो अगर पहले u1 का मान निकालेंगे तो u1 बराबर क्या होगा ये दो आवेश हैं तो 1/4πε0, और पहला आवेश क्या है प्लस का 2q और इंटू माइनस का q डिवाइडेड बाई बीच की दूरी क्या है a। तो यहाँ से अगर निकाले तो 1/4πε0 ये आ जाएगा 2q² माइनस का 2q² डिवाइडेड बाई a। ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगी। अब इसी तरह u2 का निकालेंगे तो u2 और इसके बीच में निकालेंगे तो 1/4πε0 यहाँ से पहले बच्चों देखो माइनस का q और इंटू माइनस का q हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई a, बीच की दूरी तो a ही है। तो यहाँ से क्या कितना आएगा पहले बच्चों 1/4πε0 q² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाई a। समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो u3 निकालेंगे तो 1/4πε0। अब u3 किसके बीच में इसके और इसके बीच में, तो माइनस का q इंटू 2q अपॉन कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों a आ जाएगा। तो यहाँ से देखो कितना आएगा 1/4πε0, और यहाँ से आएगा 2q² कितना आएगा 2q² डिवाइडेड बाई a आ जाएगा। ये तीसरी इक्वेशन हो जाएगी, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब u बराबर में क्या लिखना होगा u1 प्लस u2 प्लस u3। अब u1 बराबर u1 प्लस u2 u3 लेना होगा।
तो यहाँ से हम देखो 1/4πε0 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा -2q²/a। यहाँ से हमारा क्या बचेगा प्लस का q²/a, और यहाँ से माइनस का क्या बचेगा आप लोग बताओ 2q²/a। तो ध्यान से देखो यहाँ से आएगा 1/4πε0, ये हो जाएगा -2 -4q²/a, और प्लस का कितना आ जाएगा q²/a। तो ये 4q²/a, ये q²/a, यहाँ से क्या आएगा 1/4πε0 माइनस का 3q²/a। तो हमारा जो टोटल u आया वो आया 1/4πε0 माइनस का 3q²/a। ठीक है, और ये क्या है स्थितिज ऊर्जा है, तो इसका ऊर्जा है तो इसका मात्रक क्या होगा जूल, इसका मात्रक क्या होगा जूल। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और तीनों को आप बढ़िया से करिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो नर्मदेश्वर क्लासेस का जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों को। ये मत सोचिएगा कि हम पढ़ लेंगे तो दूसरा अगर पढ़ेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, वो हमसे ज़्यादा नंबर ले आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जितना आप शेयर करोगे, आप जितनी लोगों को बताओगे, ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, विद्या एक ऐसी चीज़ है जो बांटने पर बढ़ती है। ठीक है प्यारे बच्चों, नमस्कार। इसी तरह आप हमारे चैनल को, नर्मदेश्वर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए, कोई भी कॉन्सेप्ट ना समझ में आए, तो नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर आप अपने कमेंट को, आप अपने डाउट्स को लिख दीजिए और मैं आपको जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी मैं आपको उसका सलूशन बताने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।